हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और मैं हर रोज एक ऐसा वीडियो आपके लिए लेकर के आता हूं जो आपके मैट्रिमोनियल विवादों से संबंधित है। दोस्तों, यहां पर मैं आपके प्लस और आपके माइनस दोनों बताता हूं, जजमेंट्स पर भी बात करता हूं और कई बार मैं बात करता हूं स्ट्रेटेजीज पर, आपकी गलतियों पर, आपके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पर, ताकि दोनों चीज़ों का संतुलन बनाते हुए हम अपने मामलों में आगे बढ़ें। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने देखा कि मेंटेनेंस के केस में पति के द्वारा कुछ गलतियां की जा रही हैं जिसकी वजह से उसे भयंकर नुकसान होता है। तो आज हम इसी गलती पर चर्चा करने वाले हैं कि पति ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से उसे फायदे से ज्यादा नुकसान हो रहा है। समझिएगा, हर एक चीज के दो पहलू होते हैं। जिस चीज के फायदे हैं उसके नुकसान भी हैं। आपको यह देखना है कि फायदा करने के चक्कर में आप अपना नुकसान तो नहीं कर रहे। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनके भी मेंटेनेंस केस चल रहे हैं, चाहे वो डीवी एक्ट में चल रहा है, चाहे वो 125 में चल रहा है, चाहे 24 में डाला है, आखिरी तक वीडियो में बने रहें और पूरे वीडियो को अच्छे से समझें और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें। दोस्तों देखिए, होता क्या है कि मेंटेनेंस केस पत्नी डालती है। अब आपने देखा होगा, सबसे पहले इंट्रीम मेंटेनेंस पर ऑर्डर होना होता है। अब क्या होता है कि आपका एफिडेविट मांगा जाता है, पत्नी का एफिडेविट मांगा जाता है, दोनों लोग एफिडेविट देते हैं, उसके बाद आर्ग्यूमेंट होते हैं, इंट्रीम का ऑर्डर होता है। बट कई बार होता है कि सामने वाला जो अपना एफिडेविट देता है उसके अंदर कुछ खामियां होती हैं। अब उन खामियों को लेकर के आप क्या करते हैं, 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगाते हैं कि भाई इसने पर्टिकुलर चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं किया। तो वो पर्टिकुलर चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं या फिर कई बार उस पर ऑब्जेक्शन देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक काली सच्चाई और भी है। बहुत सारे लोगों ने फील किया होगा, मेरे पास भी कई सारे ऐसे मामले, ऐसे मुद्दे आए जहां पर देखा यह गया कि पति ने 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगाई और पत्नी ने उस पर ऑब्जेक्शन दिया नहीं दिया नहीं दिया नहीं, बहुत सारी डेट्स ऐसे ही निकल गई। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा फोर्स पड़ा कोर्ट ने कहा नहीं, आपको ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा, इसका डिस्पोजल होगा, तो पत्नी ने ऑब्जेक्शन दे दिया। जब उसने ऑब्जेक्शन दिया तब भी उसने अपने वो कागज फाइल नहीं किए, तो पति ने एक और 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगा दी, फिर उसका ऑब्जेक्शन के लिए पड़ा रहा। कुल मिला के इसी तरह से 6 महीने, 7 महीने और कई बार 1 साल भी गुजर जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें कंसील की गई होती हैं या कुछ चीज़ आपको लगता है गलत है, उसके बिहाफ पे आप 340 सीआरपीसी में चले जाते हो। देखिए, 340 सीआरपीसी में मैंने पहले भी बताया था, आप केवल तब जाएं जब कोई शार्प चीजें ऐसी हैं जिनके बेस पे 340 बनेगा। ऐसा नहीं कि छोटी सी चीज के लिए आप चले गए। फॉर एग्जांपल, एक मामला था उसमें कि लड़की ने अपनी एजुकेशन 12th दिखा रखी है, एक्चुअल में वो ग्रेजुएशन कर रही थी। भाई, उसकी ग्रेजुएशन हुई तो नहीं ना पूरी। 12th दिखा रखी है तो ठीक ही तो है, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन इसके बेस पे 340 डाल दिया। तो बताइए क्या ये चलेगा? तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि जो माइनर चीजें होती हैं, इन माइनर चीजों के बेस पे आप 340 लेके मत जाइए। इससे केवल आपको नुकसान होगा, आपका मुकदमा और डिले हो जाएगा। कैसे नुकसान होगा? क्योंकि मान लेते हैं मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ 2 साल के बाद और 20,000 रुपये परमानेंट मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है, यानी 2.5 लाख रुपए हो गए 1 साल के, 2 साल के हो गए 5 लाख रुपए। तो लड़की की तो बन जाएगी एफडी। अब उसका क्या गया? उसका कुछ नहीं गया। जब भी मेंटेनेंस का ऑर्डर होगा आपको देना तो फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन है, तो 5 लाख रुपए का बर्डन एक साथ आपके ऊपर पड़ा। उसके लिए तो अच्छा है, उसको 5 लाख एक साथ मिलेंगे, वो सीधा सीधा उसकी एफडी बनवाएगी, इंटरेस्ट आने लग जाएगा। आपका क्या? और सबसे बड़ी बात है, यदि आप वो 5 लाख पूरा नहीं देते, चूंकि वो केस प्रोसीडिंग में होता है, वो 125(3) की एप्लीकेशन लगा देती है कि पहले मेरे को पूरा पैसा मेरा दिलाया जाए, उसके बाद प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी। तो आप ऐसे में फंस जाते हैं। मजिस्ट्रेट साहब भी कहते हैं भैया पहले पैसा पूरा दो। तो कई बार आपकी रिक्वेस्ट मान ली जाती है। अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग नेचर होता है। कुछ मजिस्ट्रेट साहब होते हैं, कहते हैं कि चलो ठीक है 2 बार में दे दो, 3 बार में दे दो। लेकिन कुछ मजिस्ट्रेट साहब मैंने ऐसे देखे, अभी के अभी दो वरना जेल भेज रहा हूँ, ऐसा भी होता है। तो सारा का सारा एरियर आपको एक साथ देना पड़ जाता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि जितना जल्दी आप निपटाएंगे, जितना जल्दी इंटरिम का ऑर्डर कराएंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। वो एरियर का बर्डन कम आएगा और साथ साथ आपका चलता रहेगा। इतना ज़्यादा बर्डन एक साथ आपके सिर के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो कुल मिला के अच्छा यह है कि आप इंटरिम में अननेसेसरी देरी बिल्कुल ना करें। अगर आपको लगता है कि एफिडेविट में कोई ऐसी चीज़ है जो कि जैसे फॉर एग्जांपल उसने बैंक स्टेटमेंट ही प्रोड्यूस नहीं करी, आपको पता है उसकी सैलरी आ रही है, तो बिल्कुल ऑब्जेक्ट कीजिए, 91 लगाइए, 340 लगाइए। लेकिन बहुत छोटी छोटी माइनर चीज़ों के बेस पे जो आजकल 340 लोग लगा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। इससे फायदा नहीं हो रहा है, केवल और केवल आपका नुकसान हो रहा है। तो बस यही बात मैं आपको समझाना चाहता था। चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।